नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध ने तनाव अब बढ़ा दिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि दोनों देशों के बीच सीधी जंग कभी भी शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे हालात पर भारत अमेरिका समेत पूरे विश्व की नजर इस बीच टिकी हुई है। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दे दी है, ईरान के परमाणु संयंत्रों के इलाकों में हमले न करें। यूएस की तरफ से कहा गया हमला करने पर इजराइल को साथ नहीं मिलेगा यूएस का साथ, और भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ईरान इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और सीधे आपको बताते चले जो यात्री है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर वो इजराइल का या ईरान का दौरा कर रहे हैं तो इस बीच अपने दौरे को टालें, अपने यात्रा को टालें। फिलहाल आपको बताते चले कि इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है और अमेरिका की तरफ से साफ तौर से इजराइल को चेतावनी जारी की गई है कि वो किसी भी तरह का इस बीच जो हमला है या जवाबी कार्रवाई अभी ना करे, वरना उसको यूएस का साथ नहीं मिलेगा। ये साफ लफ्जों में यूएस ने बता दिया है। बताते चले कि अब भारत अमेरिका समेत पूरे विश्व की नजर ईरान और इजराइल पर बनी हुई है। इसके साथ ही बताते चले कि ईरान इजराइल के बीच संभावित युद्ध का जो तनाव है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जो आसार है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब संभावित युद्ध होने का जो असर है, जो संभावना है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों ही देश नजर आ रहे, चाहे वो ईरान हो या फिर इजराइल। क्योंकि अभी हम बात करें तो 2 दिन पूर्व ही ईरान की तरफ से 100 से करीब अधिक जो मिसाइलें थी इजराइल पर दागी गई थी, एक के बाद एक। काफी ज्यादा यहाँ पर जान माल की क्षति भी हुई थी। उसके बाद इजराइल की तरफ से साफ तौर से चेतावनी दे दी गई थी कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और इसके लिए जो ईरान है वो पूर्णतः तैयार रहे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि जो अभी यहाँ पर तनाव बना हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, इन तनाव को देखते हुए साफ तौर से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो सीधा युद्ध है वो कभी भी इन दोनों देशों के बीच छिड़ सकता है और पूरे विश्व की नजर भारत अमेरिका समेत सभी की निगाहें टिकी हुई है दोनों देशों पर। देखिए, जिस तरीके में तनाव का माहौल कार्रवाई हुई है, ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई सैकड़ों की तादाद में, उसके बाद ये चरम तनाव जो है वो यहाँ पर एक नए मुकाम पर पहुंच गया है और इसीलिए नए युद्ध की शुरुआत इसको कहा जा रहा है। इजराइल ने धमकी दी है कि उचित समय पर इसका जवाब दिया जाएगा ईरान की कार्रवाई का। ये भी सूत्रों ने दावा किया कि कई ठिकानों को, जिसमें परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं, उनको इजराइल के फाइटर जेट्स निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अमेरिका ने आगाह किया है यहाँ पर इजराइल को कि वो ऐसा ना करे, यानी परमाणु संयंत्र के आसपास के क्षेत्र पर निशाना ना साधा जाए। इससे एक बड़ी तबाही हो सकती है और नए युद्ध की दस्तक, यानी जिस तरीके से ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वार का ये दस्तक हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं कही जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है, इसलिए उसका जवाब कैसे दिया जाए इन संसाधनों के साथ। जैसे कि ईरान ने हमला किया, उसके बाद लेबनान में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है इजराइल ने, और जमीनी कार्रवाई में जिस तरीके से हिजबुल्लाह लड़ाके और जो इजराइल के सैनिक भिड़े हुए हैं, उसमें जानकारी आ रही है कि जमीनी कार्रवाई में नुकसान भी उठाना पड़ा है इजराइल को। उसके करीब 8 सैनिक वो मारे गए हैं, जानकारी मिल रही है। इस बीच भारत की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट के हालात को भांपते हुए ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है विदेश मंत्रालय की ओर से। कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का जो एक ट्वीट था सोशल पोस्ट पर, वो सामने आया, जिसमें विदेश मंत्रालय के फैसले की जानकारी दी गई। संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। जो दूतावास हैं, भारतीय दूतावास, उनको सूचित किया जाए और जो नागरिक वहां से निकलना चाहेंगे उनको लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हमने देखा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी मांग की गई कि जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। लेकिन क्या ऐसे हालात हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, ऐसे में जो तनाव बना हुआ है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा चुनौती पैदा करता है और इस पूरे घटनाक्रम पर, मिडिल ईस्ट के इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की भी निगाहें लगी हैं। तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी फोकस इजराइल ने लेबनान में किया है और वहां पर जमीनी लड़ाई चल रही है, तो अब ईरान को क्या जवाब देगा इजराइल, ये बड़े सवाल हैं। इसके संभावनाओं पर ही ये तमाम
सवाल टिके हुए हैं। लेकिन अगर ईरान की ओर से दूसरी कोई भी कार्रवाई होती है तब निश्चित तौर पर एक बड़ा पलटवार इजराइल की ओर से किया जा सकता है। इजराइल ने कहा है कि वो 7 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है और ऐसे में अमेरिका का समर्थन उनके साथ है। अगर ईरान की तरफ से कोई और कार्रवाई होती है तब निश्चित तौर पर सीधी जंग शुरू हो सकती है और इसीलिए एक नया जो वार जोन है वो खुल जाएगा और इसीलिए नए संभावित को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और भारत पर इसके असर को लेकर भी पड़ताल हो रही है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो चरम पर है। बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहिए।